अगर कल तुम $1 बिलियन के साथ उठो तो क्या करोगे? ज्यादातर लोग कैश का पहाड़, एंडलेस शॉपिंग और कभी बिलों की चिंता न करने की सोचते हैं, लेकिन हकीकत यह है, अमीर लोग कैश के ढेर के बारे में नहीं सोचते। वे पैसे को एक टूल मानते हैं, ट्रॉफी नहीं। मेरे गरीब डैड बैंक में हर पैसा बचाने में विश्वास करते थे, सोचते थे कि यही स्मार्ट तरीका है। लेकिन अमीर जानते हैं कि बैंक में पड़ा पैसा सिर्फ सो रहा है और अपनी वैल्यू खो रहा है। असली सीक्रेट, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से काम करवाते हैं। बैंक अकाउंट में $1 बिलियन होना दौलत नहीं है, यह वेस्टेड पोटेंशियल है। अमीर एक अलग गेम खेलते हैं, पैसे का इस्तेमाल और पैसा बनाने के लिए करते हैं। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें उनके रूल्स सीखने होंगे, न कि वो जो तुम्हें स्कूल में सिखाए गए थे। एक बड़े बैंक अकाउंट का सपना बस एक सपना है, हकीकत एक स्ट्रेटजी है। अपने पैसे को काम पर लगाओ या उसे सिकुड़ते हुए देखो। अमीर दौलत स्टोर नहीं करते, वे उसे बढ़ाते हैं। तो अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सेवर की तरह सोचना बंद करो और इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करो। पहला सबक, अपने पैसे को सोने मत दो। हर डॉलर को एक कर्मचारी बनाओ, कैदी नहीं। अमीर होर्ड नहीं करते, वे डिप्लॉय करते हैं। यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जिसकी तुम्हें जरूरत है। सीखने के लिए तैयार हो कि वे ये कैसे करते हैं। चलो एक मिथ बस्ट करते हैं। अरबपतियों के पास $1 बिलियन कैश नहीं होता। जब तुम सुनते हो कि कोई अरबपति है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे एटीएम से ढेर सारा कैश निकाल सकते हैं। उनकी ज्यादातर दौलत एसेट्स में बंधी होती है, बैंक में नहीं पड़ी होती। मेरे अमीर डैड हमेशा कहते थे, कैश इज ट्रैश। क्यों? क्योंकि कैश समय के साथ अपनी वैल्यू खो देता है। अमीर लोग अपनी दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कैश में रखते हैं, बस रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। बेकार पड़ा हर डॉलर एक मिस्ड अवसर है। असली दौलत इससे मापी जाती है कि तुम्हारे पास क्या है, न कि तुमने क्या बचाया। अमीर लोग कंपनियां, रियल एस्टेट और बिजनेस के मालिक होते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं। उनकी दौलत डायनामिक होती है, हमेशा चलती और बढ़ती रहती है। मेरे गरीब डैड बचत में विश्वास करते थे, लेकिन अमीर एसेट्स हासिल करने पर ध्यान देते हैं। सिस्टम बचत करने वालों को दंडित करता है और निवेशकों को पुरस्कृत करता है। तो जब तुम एक अरबपति की कल्पना करो तो कैश के खजाने की कल्पना मत करो, एसेट्स के एक साम्राज्य की कल्पना करो। $1 बिलियन बैंक अकाउंट का मिथ लोगों को छोटा खेलने पर मजबूर करता है। अमीर एक बड़ा गेम खेलते हैं, ओनरशिप न कि बचत। इस फैंटेसी के झांसे में मत आओ, एसेट्स बनाने पर ध्यान दो। असली दौलत ऐसे ही बनती है। उनके साथ जुड़ना चाहते हो, एक मालिक की तरह सोचना शुरू करो। गेम एसेट्स के बारे में है, कैश के बारे में नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक पैसे स्टोर करने के लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन हकीकत यह है, बैंक तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल खुद को अमीर बनाने के लिए करते हैं। तुम अपनी सैलरी जमा करते हो और बैंक उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर उधार देता है। वे तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तुम्हारी बचत को तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तेजी से खा जाता है। अगर इन्फ्लेशन 3% है और तुम्हारा बैंक 1% देता है तो तुम हर साल पैसा खो रहे हो। बैंक में पैसा रखना उसे एक लीकी बकेट में रखने जैसा है। अमीर ये जानते हैं, इसीलिए वे बैंकों में दौलत स्टोर नहीं करते। वे ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ते हैं। सिस्टम उन्हीं को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया है जो इन्वेस्ट करते हैं, न कि उन्हें जो बचाते हैं। मेरे अमीर डैड इसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते थे, यह जानना कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाना है, न कि सिकुड़ना। सबसे समझदारी वाला कदम, अपने पैसे को लीकी बकेट से निकालो और ऐसे एसेट्स में डालो जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। अपनी बचत को चुपचाप गायब मत होने दो। अमीर पैसा खोने से बचते हैं, वे उसे कई गुना बढ़ाते हैं। बैंक तुम्हारी जमा राशि से अमीर होते हैं। क्यों ना स्क्रिप्ट को पलट दें, इन्वेस्ट करो, सिर्फ बचाओ मत। सिस्टम को हराने का यही तरीका है। तो अरबपति अपना पैसा कहां रखते हैं? एसेट्स में। अमीर लोग कंपनियों, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट के मालिक होते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं। उनकी दौलत एक पोर्टफोलियो है, कैश का ढेर नहीं। एलोन मस्क,
या जेफ बेजोस के बारे में सोचो। उनके अरबों उनकी कंपनियों के शेयरों में हैं, बैंक में नहीं। रियल एस्टेट रेंटल इनकम देता है और वैल्यू में बढ़ता है। वे और भी ज्यादा ग्रोथ के लिए दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। बॉन्ड्स और फंड्स रिस्क को बैलेंस करने और स्थिर इनकम देने में मदद करते हैं। मुख्य बात, उनका पैसा हमेशा काम कर रहा होता है, कभी बेकार नहीं रहता। डाइवर्सिफिकेशन उनकी सेफ्टी नेट है। यही स्थायी दौलत का असली सीक्रेट है। ज्यादातर अरबपति पेपर बिलियनियर्स होते हैं। उनकी दौलत उनकी कंपनियों की वैल्यू से बंधी होती है। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो उनकी नेट वर्थ बढ़ जाती है, अगर गिरता है तो उनकी दौलत भी। लेकिन ये वो कैश नहीं है जिसे वे खर्च कर सकें। उनकी दौलत डायनामिक है, स्टैटिक नहीं। अमीर लोग बिजनेस बनाने और उनके मालिक होने पर ध्यान देते हैं, जो अल्टीमेट एसेट है। मेरे गरीब डैड सैलरी के लिए काम करते थे। मेरे अमीर डैड ने ऐसे बिजनेस बनाए जो उनके लिए काम करते थे। असली दौलत ओनरशिप से आती है, सैलरी से नहीं। कैश पाने के लिए अरबपति शायद ही कभी शेयर बेचते हैं। वे कंट्रोल खो देंगे और भारी टैक्स का सामना करेंगे। इसके बजाय वे एक शक्तिशाली सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं, लेवरेज। वे कैश एक्सेस करने के लिए अपने एसेट्स के खिलाफ उधार लेते हैं, अपनी दौलत को बरकरार रखते हैं। इस तरह वे अपने एम्पायर्स को बेचे बिना अपनी लाइफस्टाइल को फंड करते हैं। ओनरशिप आधार है, लीवरेज कुंजी है। इस तरह पेपर वेल्थ असली पावर बन जाती है। अरबपति एसेट्स बेचे बिना अपनी लाइफस्टाइल को कैसे फंड करते हैं? वे उधार लेते हैं। बेचने से टैक्स लगते हैं, उधार लेने से नहीं। वे अपने स्टॉक्स और रियल एस्टेट को कम इंटरेस्ट वाले लोन के लिए कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बैंक उधार देने में खुश होता है, यह जानते हुए कि एसेट्स मजबूत हैं। अमीरों को खर्च करने के लिए टैक्स फ्री कैश मिलता है, जबकि उनके एसेट्स बढ़ते रहते हैं। अगर उनके इन्वेस्टमेंट से 10% कमाते हैं और वे 3% पर उधार लेते हैं, तो वे स्प्रेड पर प्रॉफिट कमाते हैं। इसे लीवरेज कहते हैं। दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए करना। मेरे अमीर डैड ने कहा, अच्छा कर्ज एसेट्स खरीदता है, बुरा कर्ज लायबिलिटीज खरीदता है। अमीर लोग अच्छे कर्ज का इस्तेमाल दौलत बढ़ाने और टैक्स से बचने के लिए करते हैं। उनके एसेट्स उनके लिए काम करते हैं, भले ही वे उनके खिलाफ उधार लेते हों। बैंक का पैसा और दौलत बनाने के लिए उनका टूल बन जाता है। यही वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। अमीर जानते हैं कि सारी दौलत एक जगह पर केंद्रित करना जोखिम भरा है। वे डाइवर्सिफाई करते हैं, एसेट्स, इंडस्ट्रीज और देशों में। अगर एक इन्वेस्टमेंट लड़खड़ाता है तो दूसरे फल फूल सकते हैं। उनके पास स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और प्राइवेट बिजनेस होते हैं। वे लोकल रिस्क से बचाने के लिए विश्व स्तर पर इन्वेस्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। यह रिस्क मैनेज करने और हर जगह अवसर हथियाने के बारे में है। इस तरह वे दौलत को बचाए रखते हैं और बढ़ाते हैं, चाहे कुछ भी हो। अमीरों के लिए बैंक तिजोरियां नहीं हैं, वे सर्विस प्रोवाइडर हैं। बैंक कैश फ्लो मैनेज करने, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने और सबसे महत्वपूर्ण क्रेडिट देने में मदद करते हैं। प्राइवेट बैंकर लोन स्ट्रक्चर करते हैं और एक्सपर्ट सलाह देते हैं। बैंक अमीरों को बेचे बिना एसेट से लिक्विडिटी अनलॉक करने में मदद करते हैं। वे एस्टेट प्लानिंग, ट्रस्ट सर्विसेज और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करते हैं। अमीर बैंक को पार्टनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पिग्गी बैंक के रूप में नहीं। यह सब लीवरेज, एक्सपर्टीज और एक्सेस के बारे में है, स्टोरेज के बारे में नहीं। अमीरों और बाकी सभी के बीच असली अंतर, अमीर पैसा बढ़ाते हैं, स्टोर नहीं करते। मेरे गरीब डैड ने बचाया, मेरे अमीर डैड ने इन्वेस्ट किया। अमीर एसेट्स हासिल करते हैं, बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, जो इनकम जनरेट करते हैं और वैल्यू में बढ़ते हैं। वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, न कि इसके उलट। शुरू करने के लिए तुम्हें अरबों की जरूरत नहीं है, बस सही माइंडसेट की जरूरत है। एसेट्स के बारे में जानो, इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को बढ़ने दो।
अपने कैश को सोने मत दो, उसे काम पर लगाओ। अगर तुम्हारे पास $1 बिलियन होते तो क्या तुम उसे पड़ा रहने देते या उसे कई गुना बढ़ाते? चुनाव तुम्हारा है। एक मालिक बनो, सिर्फ एक सेवर नहीं। अभी शुरू करो। अपने पैसे को अपने